बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर जारी विवाद के बीच आम लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी मुद्दे पर एक वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष साधन रॉय ने खुलकर अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। साधन रॉय ने कहा कि वे वर्ष 1977 से राजनीति में हैं और कई चुनाव देख चुके हैं, लेकिन इतने वर्षों में कभी भी वोटर लिस्ट को लेकर ऐसी स्थिति नहीं देखी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जनता तय करती थी कि सरकार कौन बनाएगा, लेकिन अब दिल्ली की मोदी सरकार ये तय करती है, ये तय करना चाहती है कि वोटर कौन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आम लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। उदाहरण देते हुए साधन रॉय ने बताया कि एक महिला से उसके पिता का 40 साल पुराने डेथ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जबकि उस दौर में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। महिला के पति का भी निधन हो चुका है, वो विधवा है और आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे वैध दस्तावेज जमा करने के बावजूद दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया कि 18 साल से लेकर 100 साल तक के लोगों को तेज धूप और भीषण गर्मी में घंटों लाइन में खड़ा किया जा रहा है। महिलाओं को, छोटे बच्चों के साथ और दिव्यांग लोगों को भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे साधन रॉय ने पूरी तरह अमानवीय करार दिया। साधन रॉय ने कहा कि जिस तरह बिहार में जबरदस्ती सत्ता हासिल की गई, उसी तरह बंगाल को भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर स्तर पर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा है और पहले ही कैविट दाखिल कर दी। अंत में साधन रॉय ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि एक भी असली वोटर का नाम कटने नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। उनका कहना था कि किसी भी जेन्युइन वोटर के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर उपस्थित थे स्थानीय वार्ड पार्षद मोहम्मद आरिफ अली, वार्ड नंबर 11। बोल रहे हैं कि ये जो आदमी जो परेशान हो रहा है, हम लोग तो देखा कि इतना दिन से हम सन 77 से राजनीति कर रहे हैं, कितना एसआईआर पार कर चुके हैं, कितना वोटर लिस्ट में नाम उठा चुके हैं, लेकिन कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। पहले ये ठीक होता था, पब्लिक चुनता था सरकार कौन होगा। अभी दिल्ली में जो सरकार बैठा हुआ है मोदी जी का नेतृत्व में, वो चाहता है कि हमारा वोटर कौन होगा, इसीलिए इतना कांड चल रहा है, कोई कारण नहीं है। नहीं तो देखिए ये आदमी का ये जो खड़ी है यहाँ पर, इनका 40 साल पहले इसका पिताजी डेथ कर दिया, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट मांग रहा है। उसका पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? 40 साल पहले ऐसे तो व्यवस्था ही नहीं था। उसका हस्बैंड का नाम देकर उसका भी नहीं है, कोई नहीं है, पहले से डेथ कर गया, विधवा है बेचारी। अब दरवाजा घूमना, उसका पैन कार्ड दिया, आधार कार्ड दिया, फिर डेथ सर्टिफिकेट मांग रहा। उसका मतलब है जानबूझ करके आदमी को तंग करने के लिए। माने कोई ऐसा ठीक नहीं है। बच्चा से ले 18 साल से लेकर के 100 साल तक आदमी को जाकर के लाइन में खड़ा कर दिया। धूप देखिए, गरम देखिए, बच्चा लेके खड़ा है, महिला लोग खड़ा है, हैंडीकैप देखिए, बगल में हैंडीकैप खड़ी है यहाँ पर, कोई माने नहीं है इसका। ये चाहता है बंगाल को किस ढंग से, जैसे बिहार को जुगाड़ की जबरदस्ती ले लिया, वैसे बंगाल को चाहता है कि जबरदस्ती ले ले। लेकिन यहाँ ममता बनर्जी है, सुप्रीम कोर्ट से ले करके कहीं को छोड़ा नहीं। हम लोग कैबिनेट दाखिल कर दिया दीदी ने, हम लोग करने नहीं देगा। एक भी वोटर का नाम हम लोग बात देने नहीं देंगे, वो जो हो जाए। अगर ऐसा होता है पहले हम लोग राजपथ में बैठ जाएगा। एक भी जेन्युइन वोटर को बात नहीं होना चाहिए और हम लोग होने भी नहीं देंगे। कहना यही चाहेंगे कि जब से नरेंद्र मोदी का सरकार आया है, वो सिर्फ लाइन लगाने जाना है, वो लाइन लगवा रहा है, आदमी को हैरेसमेंट कर रहा, परेशान कर रहा। शुरू में बोला गया कि 2002 में जिसका नाम है उसको कोई डॉक्यूमेंट कोई नहीं लगेगा, लेकिन चुनाव आयोग उसके इशारों पर चल रहा। जो वो लोग बोल रहा वही चुनाव आयोग कर रहा। अब आदमी को लाइन में लगा दिया। 70 साल 80 साल का मर्द औरत वो लाइन में लगा हुआ है, परेशान है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स है, जमा कर रहा। इससे पहले भी बहुत तरह का मैंने एक बार आपको नोटबंदी का लाइन लगाया। हाल है पेपर के लिए, कितना आदमी सुसाइड कर लिया, कितना बीओलो सुसाइड कर लिया टेंशन में।